तो हम अंदर चलते हैं, आपको इस मज़ार का तारुफ करवाते हैं अंदर से। आइए। पहुँचे हैं यहाँ पर दरगाह पर गद्दी नशीन अम्मी हाजन, और इनका हम तारुफ करवाते हैं आपसे, जो लगभग 40 साल से गद्दी नशीन है, और बात करते हैं, चर्चा करते हैं इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अम्मी हाजन से मैं मशहूर हूँ। नाम मेरा असली है रुखसाना बेगम, ठीक है, लेकिन अम्मी हाजन से ही मुझे पुकारते हैं। इस क्षेत्र में सब अम्मी हाजन के नाम से जानते हैं। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि इस दरगाह का जो नाम क्या है और किस नाम से मशहूर है? इस दरगाह का नाम है गडन शाह पीर बाबा। गडन शाह पीर बाबा। हाँ जी। तो ये यहाँ पर जो आना कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पर? वो खुंजा से आते हैं, लखवाली से आते हैं, और हनुमानगढ़ से आते हैं। दूर दूर से यात्री गंगानगर से, रायसा नगर से दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं, और अल्लाह ताला उनकी सब पूरी करता है। बाबे के हुक्म से उनकी सब मुरादें पूरी होती है। मैं दुआ मांगने वाली गद्दी नशीन हूँ। उन बच्चों के लिए जो दूर से आते हैं उनकी खैरियत मांगती हूँ खुदा से, या अल्लाह ताला खैरियत से लाओ इनको और खैरियत से वापस अपने घर पहुँचाओ। ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा धूमधाम से रिश्ता है। अम्मी एक बात और पूछनी थी हमसे। जी हाँ। आप इस दरगाह की गद्दी नशीन कितने सालों से हो? मैं 40 साल से हूँ। 40 साल से मैं दरगाह का उर्स मना रही हूँ। ठीक है। पहले तो मैंने ये मकान बनाया, ठीक है, इनकी दरगाह डलाई, उसके बाद में इनकी बसारत हुई भी मेरा उर्स करो। मैं हर साल इनका उर्स बनाती हूँ। सरकार के हुक्म से आप मुबारक करते हो? हाँ। ये साल में एक बार ही करते हो या 2 साल के एक दफ़ा ही करती हूँ। तो आप थोड़ा सा बता दिए। जनवरी की 11 तारीख को करती हूँ। 10, 11 तारीख 2 दिन होता है। 2 दिन होता है। ठीक है। तो आप हमें ये और बताइए कि जो बाहर से यात्री आते हैं दूर से, जो यहाँ पर दरगाह पर आते हैं, उनके खाने रहने सहने की व्यवस्था है? उनका खाने रहने सहने की सब व्यवस्था है। पहले तो रात का लगता था तो बिस्तरों का व्यवस्था होती थी। अब कोरोना के कारण से ऐसा बंद होया कि वो रात वाला बंद कर दिया और दिन में चलता है। दिन में उनको चाय रोटी खाने पीने की सब सुविधा है। वहाँ पर सुविधा है? वहाँ से सुविधा है। तो अम्मी आप ये बताइए कि ये अवलिया है, मुबारक वली है। हाँ जी। तो इनकी आप को हुक्म हुआ या पहले भी आपके कुछ पीढ़ी में थे इनके गद्दी नशीन? इन्हीं के हुक्म हुआ है मुझे। गद्दी नशीन इनका कोई भी नहीं था, और ये खाली 2 ईंटें और ढेरी लग रही थी मिट्टी की। ठीक है। मुझे ख्वाब में रोज आते थे, मैंने बड़ा गौर नहीं करा। फिर अचानक मुझे सपने में आए तो मैंने आके देखा तो जैसे जैसे ख्वाब में आए वैसे ही इनकी दरगाह थी। उसके बाद मैंने दरगाह बनानी चालू कर दी। उसके बाद उर्स चालू कर दिया इनका। और ये इस दिन जो उर्स मुबारक के दिन यहाँ पर चहल पहल है, दुकानें वगैरह लगी हुई है, इनसे मतलब कुछ यहाँ पर अपने मन मर्जी चढ़ावा देते हो या आप काटते हो दुकानें? नहीं, हम उनको कुछ नहीं काटते हैं। हमने फ्री कर रखा बाबे की दुआ से। जो तुम बेचो तुम्हारा, हम कुछ भी नहीं लेते। ठीक है। ना ही वो हम उनसे मांगते हैं हमें कुछ दो। ठीक है। वो आते हैं अपनी दुकानें लगाते हैं, जो उनका मुकद्दर में ले जाते हैं। ठीक है। तो अम्मी हाजन का यहाँ यह कहना है कि जो अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर जो भी साधन लाते हैं, अपना दुकानें लगाते हैं, तो उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर चाय और लंगर पूरा दिन 10 तारीख और 11 तारीख को चलता रहता है, जिससे कोई भी बाहर से आया हुआ मुसाफिर भूखा ना रहे और चाय के बगैर ना रहे। ये दरगाह की तरफ से, अम्मी हाजन की तरफ से ये चलाया जाता है लंगर की सुविधा। और आपने देखा कि हम अब दिखाएंगे आपको पूरी दरगाह का नज़ारा। और सवाल है मेरा, जी हाँ। इस दरगाह पर जो भी आता है तो इस दरगाह का मेन चढ़ावा क्या है? बाकी अपनी मन से तो जो मर्जी चढ़ाए। हाँ। लेकिन मेन चढ़ावा जिसके कोई मस्से होते हैं वो दुआ मांगते हैं। हाँ। नमक की और झाड़ू की, गिलाफ की। ठीक है। तो अल्लाह ने चाहे तो जितने भी मस्से होते हैं किसी के हाथ पैर में सब खत्म हो जाते हैं। कोई बीमारी होती है तो वही दुआ मांगते हैं, भाई 10 रुपए मैं गले में डालूंगी या मैं तेरी प्रसाद चढ़ाऊंगी, श्रीनी चढ़ाऊंगी, वो चढ़ा के जाते हैं। हाँ। तो विशेष शिफा कौन सी बीमारियों में ये मशहूर है दरगाह भाई? ये ज़्यादा जैसे किसी की गाय भैंस बीमार हो, हाँ जी, तो माशाल्लाह 1 मिनट में ठीक हो जाती है। बीमार हो कह देते हैं कोई किला रोपेंगे हम, वो लकड़ी का किला रोप जाते हैं। कोई कहते हैं हम टल्ली चढ़ाएंगे, तो गले में डालने की टल्लियाँ होती है, टल्ली चढ़ा जाते हैं पशुओं की, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो पशुओं की टल्लियाँ चढ़ा जाते हैं दोबारा। ठीक है। यहाँ पर जो टल्लियाँ दिखाएंगे
हमारा कैमरा आज तो एक ही नहीं हमने सफाई करा दी काट काट के, ठीक है, बाकी टलियाँ टंगी रहती हैं दरख्त पे। ठीक है। विशेष यहाँ पर यानी कि जो भी पशु के लिए यहाँ पर शिफा हाँ, होती है, इंसान के लिए भी है, इंसान के लिए इंसान की भी, मर्ज पशु है? के लिए, इंसान के लिए, कोई भी मर्ज हो यहाँ के दुआ मांगेंगे वो सफा पाएंगे। फिर वो खुशी से चादर चढ़ा देते हैं, कोई जैसे गले में डाल देते हैं, कोई कह देगा भाई 150 हमारे लंगर में डालने हैं तो लंगर में डाल देते हैं हम। तो अम्मी का ये कहना है कि अपनी स्वेच्छा से जो भी इस लंगर में अनुदान करना चाहता है, दरगाह के लिए चंदा देना चाहते हैं तो विशेष गले में डाल दें, और इनकी कोई मांग नहीं है, अपने स्वेच्छा से आकर जो आप इस चंदे के लिए दरगाह के लिए देना ताबीज दौरा देना हो तो मेरे नंबर दरगाह के पास लिखे होते हैं, मेरे को बुलाना हो तो घंटी करो मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है। और अम्मी का ये भी कहना है कि अगर किसी के घर पर दुआ करनी हो या तवीज़ धागा उनके घर पर करना हो, दुख तकलीफ के लिए साया वाला हो, तो आप इस दरगाह पर आते हैं तो यहाँ पर नंबर मौजूद होगा लिखा हुआ, आप उनसे कांटेक्ट करके हम आपको तारीफ करवाते हैं। बाहर से को दरगाह पे मिलते हैं। हाँ, तो एक बात इन्होंने विशेष कही है कि हर जुमेरात को ये विशेष तौर पे दरगाह पर ही होते हैं और उस दिन कहीं भी नहीं जाते हैं। तो हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको दरगाह का नज़ारा, विशेष हमारा दरगाह का नज़ारा कैमरामैन दिखाएगा, और चलते हैं हम दरगाह का नज़ारा देखते हुए। मुसाफिर बैठे हैं तो उनसे चर्चा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हो? अडमानगढ़ चो आए हैं। तो आपकी कुछ मन्नत थी? हाँ, 6 लड़कियां तो है, लड़का असी उनकी मन्नत लावना है, साल दा हो गया। 1 साल का हो गया? हाँ, साल दा हो गया। तो हाजन की दुआ से, इस दरगाह की दुआ से हुआ? आपने तवीत लिया था? हाँ, हाजी अली दे पोतरा है, वो रसगुल्ले वंडन वास्ते आई, उन्होंने दे भी लड़का होया है। अम्मी हाजन तो कोई सेम दरात ले जाता है, कोई तवीत धागा ले जाता है। ठीक है। कई अडमानगढ़ च इतने बच्चे हुए ने लड़के। तो हमने चर्चा की है, ये मुसाफिर आए हुए थे हनुमानगढ़ से, इन्होंने बताया कि हमारी 6 लड़कियों पे एक लड़का हुआ है जो कि इस दरगाह की दुआ से और अम्मी हाजन की दुआ से हुआ है, और इस बार ये आए हैं उनकी मन्नत उतारने के लिए, लगभग 1 साल का हो गया है। ऐसे मुसाफिरों से मिलाते हैं जिनको यहाँ से फ़ायदा हुआ है, और मिलते हैं। अगर कोई ऐसा मुसाफिर और हो तो हम बातचीत ज़रूर करवाएंगे, आपसे तारुफ करवाएंगे।